कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंसाफ पर मबनी है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहिब आपने बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दिया। एक सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी इकदाम किए तो क्या अदलिया की जिम्मेदारी नहीं कि इसे दुरुस्त करे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की मजीद समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा खातून जज चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज। जुडिशल कमीशन ने हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनने की मंजूरी दे दी। तारीख में पहली बार चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 जजेस के दरमियान वोटिंग के जरिए हुआ। जस्टिस आलिया नीलम हाई कोर्ट की सीनियोरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर थी। लाहौर की जस्टिस आलिया नीलम 1967 में पैदा हुई। जस्टिस आलिया नीलम ने पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से 1995 में लॉ की डिग्री हासिल की। जस्टिस आलिया नीलम ने कानून की दीगर डिप्लोमे भी कर रखी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजदगी की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा की सरबराही में जजेस तैनाती कमीशन का इजलास हुआ। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी के नाम की मंजूरी दे दी गई। इजलास में जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी का नाम कमीशन ने मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तानी वफ़द के हमरा ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर दुशंबे पहुँच गए। दुशंबा एयरपोर्ट पर ताजिक वज़ीर आज़म काहिर रसूलज़ादा, ताजिक वज़ीर तवानाई और आबी वसाइल दिलेर जुम्मा, ताजिक नायब वज़ीर खारजा फराज शरीफज़ादा, दुशंबे के मेयर जमशेद तब्दीलज़ादा और पाकिस्तान में तजाकिस्तान के सफ़ीर यूसुफ शरीफज़ादा, तजाकिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद सईद सरवर और आला सरकारी व सफारती एहलकारों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अलीमीन गंडापुर की अदम पेशी पर वारंट जारी किए। अदालत ने अलीमीन गंडापुर की बुध को हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कल की समाअत का हुक्मनामा जारी किया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की दरखास्त मंजूर कर ली। दौरान समाअत डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने दलाइल दिए कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। चेयरमैन नैब ने इनके वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं किए। जब वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुए तो दरखास्त जमानत गैर मौसर है। एहतसाब अदालत ने केस की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाने पर बेनकाब हो गई। ओम चौधरी का कहना था कि आप मुहिब वतन होने का दावा तो करते हैं लेकिन अंदर से मुल्क दुश्मन है। पीटीआई के लोग पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाने के पर बेनकाब हो गए। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई गई। तहरीक इंसाफ के लोगों ने यहूदियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। हमें मालूम है कि लंदन में बैठे लोगों को पैसा देकर किसने वर्गलाया। यूएन के जिस वर्किंग ग्रुप को खत लिखा गया वो एक सेमी इदारा है।
9 मई के शोहदा और अहले खाना से माफी मांगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ, जिसमें पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुजव्वदा स्ट्रक्चर के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम के लिए मुजव्वदा कानून और रूल्स में तरमीम का जायजा भी लिया गया। मरियम नवाज ने इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए अथॉरिटी के मॉनिटरिंग का फुल प्रूफ मैकेनिज्म तश्कील देने की हिदायत कर दी। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान में बहरान है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज का कहना था कि पार्लियामेंट में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएंगे तो बेहतरी आएगी। फॉर्म 47 की मेहरबानी से वो लोग असम्बली में बैठे हैं जो अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते। इस बजट के जरिए पाकिस्तानी अवाम पर मुआशी यलगार कर दी गई, इसके अवाम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। MQM सिंध नफरत की सियासत खत्म करे, सियासी वर्कर की टारगेट किलिंग की मजम्मत करते हैं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, MQM के दोस्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमेशा की तरह इन्होंने सिंध में नफरत की सियासत बढ़ाने की कोशिश की, जिसका सबक इनको इनके बानी ने पढ़ाया। कोरंगी में काउंसलर्स को कल कत्ल किया गया। सियासी वर्कर की टारगेट किलिंग की मजम्मत करते हैं और कातलों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने बजट पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, यह बजट और मईशत एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा। स्मॉल डीजल और LPG का टैक्स इकट्ठा कर लें तो किसी और की जरूरत नहीं। हुकूमत अवाम पर टैक्स लगाने से पहले अपने अखराजात कम करें। विफाकी दारुल हुकूमत में तूफानी बारिशों और सैलाब के खतरे के पेश नजर जिले इंतजामिया ने मुसल्लह अफवाज से मदद लेने का फैसला कर दिया। जिले इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पॉलिसी बना ली, जिसके मुताबिक नालों की सफाई, निगरानी और रिलीफ कैंप कायम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में 111 ब्रिगेड के नुमाइंदे भी शरीक हुए। इजलास में मानसून के हवाले से जिले इंतजामिया की तैयारियों का जायजा लिया गया। अमेरिका की जानिब से एक मरतबा फिर बानी PTI पर मुकदमात को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया गया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज है। हम ज़ेर इल्तवा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विदानुल पटेल ने कहा, अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाइड टीमों की तस्दीक कर दी। ICC के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमों में पाकिस्तान भी शामिल। पाकिस्तान ने T20 फॉर्मेट में बेहतर रैंकिंग की बुनियाद पर वर्ल्ड कप 2026 के लिए बराह रास्त क्वालिफाई किया। पाकिस्तान रवा बरस होने वाले T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में नहीं पहुंच सका था, जिसके बाद सोशल मीडिया समेत दीगर फोरम्स पर गलत बयानी फैलाई जा रही थी कि अगले वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम को क्वालिफायर्स मैचेस खेलने पड़े।
टीम में बहुत मसाइल हैं जो वक्त पर ठीक नहीं हो पा रहे। कौमी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का कहना था कि पाकिस्तान के लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। वर्ल्ड कप में हम उस तरह नहीं खेल पाए जिस तरह की उम्मीद थी। हम पर लोगों की तनकीद जायज है। जब टीम हारती है तो बहुत सी जगहों पर गलती होती है, बहुत सी चीजें खराब होती हैं तो टीम हारती है। बहुत सी जगहों पर मसाइल हैं जो वक्त पर ठीक नहीं हो पा रहे। कभी हमसे मैच फिनिश नहीं होता, कभी डेथ बॉलिंग नहीं अच्छी करवा पाते, कभी हमारा पावर प्ले अच्छा नहीं जाता, कभी पावर प्ले में बॉलिंग अच्छी नहीं होती। उससे में कहा गया कि टीम में सियासत हो रही है। जब हम मुल्क के लिए खेलते हैं हमारे जहन में सिर्फ ये बात होती है कि हमारे मुखालिफ टीम कौन सी है। क्रिकेटर्स की फिटनेस का मिशन जोर पकड़ गया और पाकिस्तान क्रिकेट में योयो टेस्ट की वापसी हो गई। कई साल से क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट में योयो टेस्ट नहीं हो रहे थे। अब डायरेक्टर डोमेस्टिक खुरम नियाज ने फिटनेस बेहतर बनाने के लिए प्लान मंजूर कर लिया है। प्लान के मुताबिक 2 मरहलों में फिटनेस टेस्ट का इनेकाद किया जाएगा। पहले मरहले में मुल्क भर में 11 जुलाई से फिटनेस टेस्ट लिए जाएंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट और फिर रीजनल सतह पर फिटनेस टेस्ट होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में पीसीबी को भारतीय टीम के पाकिस्तान आने के अच्छे इशारे मिलने लगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आइंदा हफ्ते आईसीसी दीगर मुल्कों के बोर्ड से शेयर करेगा। टूर्नामेंट में भारतीय टीम की शिरकत हुकूमत की इजाजत से मशरूत है। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने के पीसीबी को अच्छे इशारे मिल रहे हैं। भारत की जानिब से अब तक किसी भी बाज़ाब्ता प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान आने की बात नहीं हुई। दीगर ममालिक की टीमें पाकिस्तान आकर सीरीज खेल चुकी। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा उर्वा हुसैन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर तारीफों के पुल बांध दिए। अपने वीडियो पैगाम में उर्वा हुसैन का कहना था कि खातिन के तहफ़्फ़ुज़ में पंजाब को आगे बढ़ते हुए देखकर खुशी हुई। मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला पंजाब अपने पहले 100 दिनों में जो इक़दाम उठाए वो वाकई काबिल तारीफ हैं। मजीद कहा कि मरियम नवाज की वुमेन सेफ्टी ऐप, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वुमेन हॉस्टल्स और ई बसों जैसे मंसूबे खातिन को बाख्तियार बनाने की हकीकी अक्कासी करते हैं। अदाकारा ने मरियम नवाज को खिदमत जारी रखने की तलकीन करते हुए मजीद कहा कि अजीम काम जारी रखें सीएम साहिबा। और पाकिस्तानी अदाकारा मिनाल खान को मद्दाह ने इंस्टाग्राम पर शादी की पेशकश कर दी। अदाकारा मिनाल खान की शादी 10 सितंबर 2021 को अदाकार एहसन मोहसिन इकराम से साथ हुई थी और दोनों के यहाँ 1 नवंबर 2023 को बेटे हसन की पैदाइश हुई। अब मिनाल खान ने स्याह लिबास में मलबूस इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की जिस पर एक मद्दाह ने तबसरा किया और लिखा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जवाब में अदाकारा ने कहा कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ भाई। साथ ही अदाकारा ने कहके वाला इमोजी भी बनाया। बाद इस मद्दाह ने जवाब में लिखा, सुनकर दुख हुआ।